ये आप जानते हैं कि गुलाबी गैंग मुंह फट बात करती है, किसी को डरने वाली नहीं है। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, ये हमारी वोट से राजा है। और बंदर के हाथ में ने ये तुम तराजू दिया है तो 2022 में इसको खींचो। लेकिन कल ही मोदी जी वाराणसी में आए, उन्होंने कहा कि विकास की गंगा बह गई। अरे इसकी दाढ़ी में गंगा बही है, ये दाढ़ी रखा ली सी। और ये चाहता है कि शायद मुझको ये इस बार पब्लिक ना चुने तो मैं यही कहूँगा कि मैं फकीर हो गया। देखो ये पुलिस का घोटाला, इनके कल वो हंसने लगा और कहे अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दस्तावेज पूरी तरीके से ये यहाँ पे कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलाबी गैंग की फाउंडर और कमांडर संपत पाल जी, और ये बिग बॉस में भी आ चुके हैं। तो संपत पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरह से महंगाई हो, या फिर अभी ही हाल ही में चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से एक औरत की साड़ी छुई गई और निकालने की कोशिश भी हुई, छेड़खानी भी हुई, तो उस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को? हमने मीडिया के सामने और सरकार को एक पत्र लिखा है डीएम के माध्यम से। हम 12 तारीख को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी द्वारा, और उसको राष्ट्रपति को भेजा है कि जो गुंडाई हो रही है ये चरम सीमे पर है। जैसे तमाम जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत, बीडीसी और ग्राम प्रधान ये जबरदस्ती इन्होंने जिताया। ये काम तो पहले बीएसपी करती थी कि उनकी सत्ता आ जाती थी और गुंडाई में बना लेते थे। इसी तरह मुलायम सिंह ने किया, जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते, सब कुछ बनाते। और उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी कर रही है। ये तो ऐसे राउंड देती है। अच्छा, गुलाबी गैंग का जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है? ये आप जानते हैं कि गुलाबी गैंग मुंह फट बात करती है, किसी को डरने वाली नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने पब्लिक भाई से समझाते हैं कि आप चाहे लो तो तुम्हारे वोट से ही सत्ता है हमारी। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, ये हमारी वोट से राजा है। और बंदर के हाथ में ने ये तुम तराजू दिया है तो 2022 में इसको खींचो और कांग्रेस का वोट दो। ये वही सरकार है जो उन्हीं के कदम पर ये चल रही है। आनी सरकारें कोई इन्होंने एक्ट बनाया तक, या मायावती ने नहीं बना पाई, या मुलायम सिंह भी नहीं बना पाया। मोदी बहुत चिल्लाया करते बीजेपी वाले, अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली में क्या करते थे वहाँ कि लोग बाल पिल, ये कहाँ मर गए, कहाँ चले गए हैं? और अब क्यों नहीं पास कर लेते? अब तो उन्हीं का दोहन कर रहे हैं ना, जो कहते महंगाई महंगाई महंगाई। और ये इनके राज्य में तो पानी नहीं मिल रहा। और कितनी ये जो कोरोना काल में क्या ये सरकार इतनी निकम्मी थी कि क्या उनको वाहन नहीं दिलवा पाई। और हमारी प्रियंका गांधी ने जो लेबर को बुलाने का काम किया तो उनके साथ इन्होंने क्या क्या दशा किया। लेकिन कल ही मोदी जी वाराणसी में आए, उन्होंने कहा कि विकास की गंगा बह गई। अरे इसकी दाढ़ी में गंगा बही है, ये दाढ़ी रखा ली सी। और ये चाहता है कि शायद मुझको ये इस बार पब्लिक ना चुने तो मैं यही कहूँगा कि मैं फकीर हो गया। वो पहले चिल्लाता था और मैंने जीत गया तो कदम मैं इसी जीतने के लिए दाढ़ी रखा। लेकिन योगी जी का जो 4 साल का कार्यकाल रहा उसकी भी जम के तारीफ भी की उन्होंने। कौन? अरे यार भाई, मैं अपने बेटे की तारीफ करूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक? अपने आदमी की तारीफ करना ये तो तमाम लोग करते हैं। अगर हम दूसरे की तारीफ करें तो हम माने। अच्छा, आप भी मीडिया से जुड़े हो, आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। ये बोलता क्या है, करता क्या है, पब्लिक क्या इससे संतुष्ट है? क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है? क्यों किसान? ये पहला हमारा ये इसकी सरकार में हुआ कि जो दिल्ली में किसान बैठे हैं वो बेचारे आज भी धरने में बैठे हैं। और ऐसी सरकार जो इन्होंने अंग्रेजों का काम किया, इतनी बड़ी बड़ी खीली ठुकाई, लेकिन किसान भाई नहीं डरे। ट्रैक्टर चलाया, मर मिट गए, अपने हक के लिए वो मर भी गए, लेकिन मोदी ने अपने जैसे उठा नहीं रखा उनको। अच्छा, आप रायबरेली की कमांडर हैं, तो वहाँ पे क्या कैसा हाल चाल है? हमारा गुलाबी गैंग पूरा कांग्रेस का समर्थन है। ये लखनऊ में है। अच्छा। ये अपना रायबरेली है और मऊ, मानिकपुर, चित्रकूट जिले से हम सब लोग आए हैं। हमारी बिल्कुल गुंडा राज्य है। अच्छा, गुंडा राज? बिल्कुल गुंडा राज है, मनमानी जो चाहे बीजेपी वाले गुंडा राज किए हैं। चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायत को हो, सब में गुंडा राज हुआ है। लेकिन ब्लॉक प्रमुखी में तो जमकर योगी और मोदी जी ने कहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन। नहीं, गलत नहीं।
यार भगा देते। जैसे आज देखा जाए तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, यहाँ तक कि हमारी जो चौथी स्तंभ मीडिया है उसकी भी हत्याएं की जा रही है। आज हम लोग इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखा जा सकता, एक जनता क्या बच्चा भी नहीं रख सकता है, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, मेरा देश भी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं तो क्या लगता है कि इस बार कहीं न कहीं गठबंधन की कोई उम्मीद है क्या? सर, गठबंधन की बात तो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन हाँ, हमारी जनता जो है पूरी तरह से हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए उत्सुक है, क्योंकि कांग्रेस जितना उनके लिए कर रही है, कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा मकान बनाया था, भारत बनाया था, प्रदेश बनाया था, लेकिन आज उसके एक एक ईंट जो है बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मेन जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में है, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी? नहीं, हमारे जो उत्तर प्रदेश का है तो हमारी राष्ट्रीय प्रियंका गांधी जी के पास है, वो हमारी प्रभारी भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा। और जहाँ तक है कि प्रदेश को, हमारे उत्तर प्रदेश को, जैसे अभी दवाएं, हमारी प्रियंका गांधी जो तीसरा फेज आने वाला है, जो कि ये सरकार बीजेपी की है, ये सोचना चाहिए था कि हमारी जनता के लिए बीजेपी वाले क्या करेंगे, जनता ने उनको वोट दे के किया है, ये दवाएं उनको बांटना चाहिए था। लेकिन आज हमारी प्रियंका गांधी हम कार्यकर्ताओं द्वारा हर गांव में पूरे उत्तर प्रदेश में दवाएं बांटी जा रही हैं, जो कि जनता खुश भी है कि हमारे आने वाले स्टेप में हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम उस दवा को खा के सुरक्षित रहेंगे। और महंगाई की तो आप देख ही रहे हैं, 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, पेट्रोल डीजल तो आज तक हमको नहीं लगता कि भारत में इतना ज़्यादा हुआ था। ऐतिहासिक दाम बढ़ा है। ऐतिहासिक दाम बढ़ा है, जिससे हम ही लोग नहीं, आज किसान जो रोपनी कर रहे हैं वो सब परेशान है, खेत को कैसे रोपा जाए। तो हर तरह से ये प्रदेश सरकार जो है जनता को मारने के लिए और उनको लूटने का प्रयास पूरी तरह से मोदी सरकार कर रही है। चलिए, आप सबका बात करने के लिए जी। एक मैं जहाँ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, ये लड़की साक्ष्य खड़ी है। इस लड़की के 7 महीने में इसके पति का मर्डर हो गया। अच्छा। और जिनको ये कहती कि इन्होंने मारा, इनका हमारा, और उनके साथ भी कहा कि मैंने देखा है अपनी आंखों, तो उनकी बात न मान के पुलिस गैर अपराधियों को उनको जेल ठोक दिया, अब बदमाश बना दिया। और अगर ये लड़की अपनी सच्चाई को बात करती, किसी की मदद मांगती है, तो पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि तुम गुलाबी गैंग में क्यों शामिल हुई। मुझसे कल दरोगा से बड़ी बहस हुई, मैंने कहा समाज सेवा करना कोई अपराध नहीं है, आप समझ रहे हो ना। और मैंने कहा पुलिस का तो भरोसा ही छूट गया है, आप तो जहाँ पैसा पाते हो, जहाँ आपकी थैली है, पुलिस तो दलाल है। और हमारे बुंदेलखंड में पुलिस ने ही बदमाश बनाया, जब गरीबों को न्याय नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे लोग बदमाश भी बने। तो ये लड़की रो रो दर दर की ठोकर खाती है, ये मेरी शरण लिया, इसका जान माल का खतरा भी है, और पुलिस इसकी सुरक्षा न दे करके अपराधियों को बचा रही है और गैर अपराधियों को जेल ठोसा। इसका नाम है नंदिनी सोनी। क्या आपके साथ क्या कैसे हुआ पूरा हमें बताएंगे आप? जी, हमारे पति का मर्डर 2 फरवरी 2021 को हुआ था। और इस घटना को लेकर हम कई दिनों से परेशान हैं। पहले तो पुलिस हमारी घटना को दाबने वाली थी कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पर अब जब हम आए, जब हमें हमारी मैडम मिली, गुलाबी गैंग की कमांडर मिली, तब हमें अब दबाव डाला जा रहा है कि मैडम से क्यों ले रही हो। हाँ, और इसमें हमारे पति के अवैध संबंध थे, इसके कारण वो मारे गए। मेरी सास नंद ससुर में वो मतलब उनको सह देते थे गलत काम करवाने में, और जब मैं रोकती थी तब वो मेरे को ही चिल्लाने लगते थे। और जो माया नाम की औरत थी, उसी के भांजे ने हमारे पति को मर्डर किया। हम उसके भांजे को बता रहे हैं, पर पुलिस उनको नहीं पकड़ के, बेफालतू लोगों को पकड़ के जेल में बंद किए हैं। और अभी भी वही हालत चल रही है। जब तक हम चिल्ला रहे हैं हमें विवेचना बदलना है, विवेचना भी नहीं बदली जा रही है। मतलब पुलिस अपनी इतनी मनमानी करती है, चाहे एसपी से बोलो, चाहे आईजी से बोलो, चाहे जिससे बोलो, पुलिस अपनी मनमानी करती है। ये मोदी की सरकार में आजकल यही होता है। क्या आपने किसी नेताओं या और किसी से भी बात की इस बारे में? नहीं सर, अभी हम सीधे बस बांदा तक ही रहे। चंद्रिका उपाध्याय के पास गए। मंत्री। अच्छा, बीजेपी के मंत्री के पास आप गई थी? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारी DIG साहब से बात करवाई। उन्होंने हमारे बयान लिए। फिर भी उन्होंने फिर अपने मतलब कुछ हल निकला? नहीं, कुछ हल नहीं निकला। अच्छा। इसके बाद भी वो अपने मनमानी कर रही है, इससे क्या है। अब तो आप चाहती क्या है कि क्या हो? जो बंद हैं बेकसूर, वो बाहर निकलें, उन्हें छोड़ा जाए, और जो मेरे मुलजिम है उन्हें बंद किया जाए। अच्छा।
ये है। आपने उन सभी लोगों का नाम पुलिस में दर्ज करा दिया है थाने में? हमारे पास हमने कागज करवा है। दी, हमारे पास पूरा कागज है। लाओ विपिन, दिखाओ थोड़ी से, हाँ, कागज थोड़ा कैमरे पे दिखाइए। दिखाइए थोड़ी से। देखो ये पुलिस का घोटाला, इनके बयान न सुन के और हमारे ऊपर दबाव डाले, मेरे ऊपर। अच्छा, कि अरे आपसे भी कहा गया? अरे मुझसे तो पुलिस का तुम्हारे ऊपर मुकदमा, मखत तुम्हारे में दम हो तो मुकदमा लगा देना। अच्छा। और तुमको मेरे मुकदमा लगाने में आपको पता भी चल जाएगा कि हम किससे भिड़े। तो कल वो हंसने लगा और कहे अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दस्तावेज पूरी तरीके से ये यहाँ पे कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है। तो हाँ, सब खोलो, इनके सब की फोटो दीजिए आप। ये लड़की बहुत पीड़ित है जी, और इसका जान माल का खतरा है। न्याय दीजिए, इसको न्याय दीजिए। इसकी सास और नंद हाँ। इसको बदमाश लगवा रही हैं। इसको मरवा देंगे तो हमें हिस्सा न देना पड़ेगा। उनका डर ये भी बना है और ऐसा लग रहा है कि अपराधियों से पैसा भी ले लिया हूँ। अच्छा, इसलिए कि अब ये तो इसके पास तो वहाँ कोई है नहीं। तो मतलब आप पूरी तरीके से इस बात पे मुहर लगा रही हैं कि ये कहीं न कहीं पुलिस का घोटाला सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं सरासर अच्छा, सरासर 20 लाख रुपया हाँ। सोना चांदी पुलिस ने हड़पा अच्छा। और गैर आदमी को पकड़ के बंद कर रखा है। अच्छा। और ये ये जो अपराधी है सरासर, ये कहावत है ना हाँ। कि जो पीड़ित कह रहा है उनकी क्यों नहीं पुलिस सुन रही, हाँ, उस पर क्यों नहीं जांच कर रही। अच्छा, यही बयान इनके सास के थे, यही बयान इनके ससुर के थे और यही बयान इनके नंद के थे। अच्छा। बाद में जब ये मेरी शरण लिया और लगा कि अरे नंदनी हमें न जेल फंसा दे, तब जाके पुलिस से अब सहयोग ले मांग रहे हैं। संपत पाल हमें जेल भेजा देगी, साफ साफ इसमें लिखा है। ये देखिए आप इसको पढ़िए। मैंने कह दिया ना कि अगर मैं समाज सेवा कर रही हूँ। ठीक है, हम पूरी तरीके से चाहते हैं और अपने प्रयास में, अपने चैनल के माध्यम से इस प्रयास पर भी लगे मैं रहेंगे चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इन बहन के साथ पूरा का पूरा सहयोग मिले, पुलिस का भी मिले और सरकार का भी मिले और ये जो चाहती हैं इन्हें वो प्राप्त हो। और संपत पाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।